विद्वान और प्रकांड विद्वान थे, समस्त शास्त्रों को जानने वाले, बड़े ही सुशील, बड़े ही सुंदर विचारों वाले। और उनकी पत्नी थी धुंधली, उनकी विपरीत स्वभाव की। महाराज पंडित जी का उसका काम था नित्य प्रति एक दूसरे से झगड़ा करना। जब 10-15 लोगों से झगड़ा ना हो जाए धुंधली का, तो उसका भोजन ही हजम तक नहीं होता। महाराज ऐसा स्वभाव, पंडित जी बड़े परेशान थे बेचारे। क्या करें, क्या करें, क्या ना करें। पंडित जी के घर में और तो सब कुछ था, धन दौलत भी बहुत ज्यादा थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी महाराज तो सिर्फ एक, कोई संतान नहीं। पंडित जी दिन रात भगवान के उसमें लगे रहते, लेकिन संसार के लोग कोई जो चीज की कमी हो उसको बार बार याद दिलाते हैं, उसको मन में ऐसा लगे। पंडित जी के मन में एक दिन बड़ी गिलानी हुई और महाराज सोचने लग गए क्या किया जाए। घर में तुलसी का वृक्ष वो भी सूख जाता, कोई वृक्ष लगाए महाराज तो वह भी सूख जाता, कभी उसमें फल नहीं आते। पंडित जी ने गौ माता को पाल रखा है, गौ माता के भी कोई बालक नहीं, बड़े परेशान हैं। पंडित जी ने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। एक दिन पंडित जी के मन में बड़ा दुख हुआ। गृहं त्यक्त्वा वनं गता, आत्मदेव जी ने घर छोड़कर और वन को जाने लगे। सोचा चलो क्या करें, ऐसी जिंदगी तो बेकार, जिस घर में संतान ना हो बड़ा कष्ट होता है। अगर घर में बच्चे हों, पापा लोग जाते हैं, वो जानते हैं, तो भाई पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है, शांति मिल जाती है घर में जाने के बाद। आत्मदेव जी ने सोचा महाराज इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा। गृहं त्यक्त्वा वनं गता, भागवत कहती है वह घर छोड़ के वन को चले। ब्राह्मण देवता के मन में बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई और चलते चलते वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और आत्मदेव जी आंसू बहाने लगे। एक संत महात्मा निकले, संत ने सोचा अरे ब्राह्मण भगवान के लिए, जंगल व्यक्ति भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए रो रहा होगा। संत ब्राह्मण के पास पहुंचे। संत भगवान ने सोचा जंगल में एकांत में बैठा उस परमात्मा के लिए रो रहा होगा। भाई, संत ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता सता रही है, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं। ब्राह्मण संत के सम्मुख और महाराज मुक्तकंठ होकर रो पड़ा। पर संतान के बिना महाराज ये जीवन निरर्थक है। और सम्मुख मुक्तकंठ से रोते हुए महाराज वह घर संत से कहने लगे, ब्राह्मण देवता महाराज जिस घर में संतान नहीं, वह घर ऐसा लगता जैसे काटने के लिए दौड़ रहा, उस घर में अच्छा नहीं लगता। महाराज मैंने एक गाय पाल रखी, वह गाय भी नहीं, एक तुलसी का वृक्ष लगाया, वह भी सूख गया। अब मुझे क्या करना चाहिए। संत ने देखा महाराज संतों के प्रसाद में, ब्राह्मणों में पहले बड़ी बड़ी शक्तियां होती थी, आज भी है, ऐसा नहीं है। 5 उंगली है महाराज, ये 5 उंगली एक सी नहीं होती। विश्वास कभी कभी जहां दवा काम नहीं करती, दुआ काम कर जाती। अब उस ब्राह्मण ने कहा महाराज, और रोते रोते अपना सिर जमीन में पटकने लगे, कहने लगे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वनिष्ठा कर्मणो
एकम तु समासाद्या त्यज संसार वासनम। महाराज मुझे तो लगता सब कुछ छोड़कर ब्राह्मण संत ने कहा, क्या बेटा के चक्कर में रोते हो? बेटा हो जाए आप सुखी हो जाओ ये सुनिश्चित नहीं, तो बेटा होने के बाद आपको सुख मिल जाए इसमें कोई गारंटी नहीं है जी। और महाराज अब तो उनको तो बेटे का भूत सवार था, सिर पे बेटे का भूत सवार था। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है प्यारे भक्तों, बड़ी बलवती होती है, विवेक से काम लेना चाहिए। संत कहते हैं कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है। राजा सगर के महाराज तुमने एक इतिहास पढ़ा होगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्रों ने कौन से पुत्र ने राजा सगर को सुख दिया? ये निश्चित थोड़ी है कि आपको पुत्र से सुख प्राप्त हो जाएगा। महाराज कपिल भगवान का अनादर करके 60,000 का 60 के 60,000 भस्म हो गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समवेता। ब्राह्मण कहता है महाराज वह गृहस्थ आश्रम में छोटे छोटे बच्चों की किरकारियों से घूमते हुए घर गृहस्थी का आनंद कुछ निराला है। महाराज तुम महात्मा बाबा बैरागी गृहस्थियों की माया क्या जानो, तुम तो सब छोड़ के भाग आए। और महाराज आनंद ही कुछ अनोखा होता है। मुझे महाराज आप प्रवचन ना दो, मुझे तो बेटा चाहिए। संत से कहने लगे मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए प्यारे इसे बेटे का भूत सवार है। सब अब संत भगवान ने सोचा कि महाराज देख लूं तुम्हें बेटा होगा कि नहीं होगा। संत बहुत ही महान थे। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं विचनई। संत ने देखा महाराज एक जन्म की तो बात क्या, आपके 60 जन्म तक कोई बेटा नहीं। अब तो भैया पंडित जी का जो दुख था वो 4 गुना बढ़ गया, 7 गुना बढ़ गया। अभी तो एक जन्म की सोच रहे थे, एक जन्म बेटा नहीं होगा। अब तो इनने 7 जन्मों तक बता दिया। आत्मादेव बड़े दुखी हो गए और विचार करने लगे अब क्या करूं। महाराज ब्राह्मण का दुख 7 गुना बढ़ा दिया। ब्राह्मण देवता मरने के लिए तैयार हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब मरने के लिए तैयार ब्राह्मण देवता हो गए तो संत ने सोचा रे मुझे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो भगवान का नाम लेकर भगवान के नाम में और संत के वाक्य में बड़ी शक्ति होती है। कहा इदं भक्ष्यापन्नम ततः पुत्रो भविष्यति। फल लो और अपनी पत्नी को खिला देना। नियम संयम से भगवान का पूजा पाठ करे, भगवान ने चाहा तो निश्चय ही पुत्र होगा। संत का फल लिया। महाराज आत्मादेव तो आनंद के मारे, क्योंकि संत का प्रसाद कभी बेकार नहीं होता, लेकर आत्मादेव खुशी के मारे, उनकी खुशी इतनी अपार है कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। महाराज अपार खुशी हुई कि संत ने प्रसाद दिया। संत की बात पर ठाकुर जी को विचार करना पड़ता है। संत की बात को ठाकुर भी काट नहीं सकता, विचार करना पड़ता। भगवान नहीं काट सकते तो हमारी आपकी औकात क्या है। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे महाराज उछल पड़ा कि संत का प्रसाद है। फल भक्षेण गर्भस्याम। और महाराज फल को लाके धुंधली को दे दिया। धुंधली जिसकी बुद्धि धुंधकार अंधेरे से भरी पड़ी है, विचार करती रहती, कुतर्क उसके मन में कुतर्क रहता है वह हमेशा। बोले महाराज मैंने फल खा लिया कहीं तो कहीं गर्भ मेरे रह गया, कोई मेरे गांव में चोर आ गए, कभी गांव में चोरी होने लग गई तो मुझे जाना पड़ जाएगा। और जब जाना पड़ जाएगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी तो चोर मेरा सब धन चुरा कर ले जाएंगे। अनेक अनेक प्रकार के अंत तो धुंधली ने बहुत से कुतर्क किए, लेकिन उस फल को खाया नहीं।
और उसकी बहन थी वो भी आई, उसके इनके यहाँ खाने के लिए खूब था, और उसकी जो बहन थी उसके पास बच्चे बहुत थे लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उसने विचार किया, बहन एक काम करते हैं, तू मेरा बच्चा ले लेना, मैं अपने पति को कुछ धन दे दूंगी तो मेरे पति का मोह साइलेंट हो जाएगा, और तू मेरा पुत्र ले लेना। इस फल की अगर परीक्षा लेनी है तो ये फल, तेरे घर में गाय ही तो बांझ है, उस गाय को खिला के देख। महाराज इस प्रकार के कुतर्क कर रहे हैं। अंत तो गत्वा उस फल को दिया और गाय को खिला दिया, और इसने आत्मदेव के सामने आत्मदेव जी से कह दिया कि मुझे गर्भ में, भागवत में तो यहाँ तक लिखा, तो उसने ऐसा आडंबर बनाया, कपड़े बांध लिए पेट में कि आत्मदेव जी को लगे कि मेरे गर्भ में बालक है, और उस प्रकार से रहने लगी, कुछ काम ना करे, और अनेक कुतर्क किए महाराज। और उस फल को जब गाय को खिलाया तो गाय को 3 महीने बाद जब धुंधकारी हुए तो महाराज उस बच्चे जो बहन से लिया, क्योंकि उस संत के प्रसाद से बच्चा नहीं हुआ, संत का जो प्रसाद था वो तो गौ माता को खिला दिया। उसकी कोई सहेली थी, उस सहेली के पुत्र को उसने पालन पोषण किया और आत्मादेव से कह दिया महाराज मुझे पुत्र हो गया, उसको पुत्र उसी समय हुआ था। तो आत्मादेव जी जब नामकरण कराने लगे तो उसने कहा मेरा नाम भी, तो मेरे पुत्र का नाम भी धुंधकारी होना चाहिए। महाराज 3 महीने बाद गौ माता ने पुत्र को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कालिकम प्रभम, बड़ा ही सुंदर गौकर्ण की पूरा शरीर तो मनुष्य की तरह है, लेकिन जो कान थे वो गौ माता की तरह है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गौ माता से ही सभी का पालन पोषण होता है, इसलिए गौ विरास अवश्य निकालना चाहिए प्यारे भक्तों। महाराज गौ के समान कर्ण हुए, इसलिए इनका नाम गौकर्ण रखा। गांव वालों को पता चला महाराज तो पंडित जी के तो एक संतान नहीं थी। अब तो महाराज भीड़ लग गई, पंडित जी की बधाई हो बधाई हो। भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते। कहा तो एक बेटा नहीं था प्यारे भक्तों, अब देखो गाय ने भी बेटा को जन्म दिया। संत के प्रसाद में विचार करने की बात है, संत के प्रसाद में कितनी ताकत है। एक इस कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो उस गाय को फल खिलाया तो उस गाय से तो बचना होना चाहिए ना, तो उस प्रसाद में कितनी दम है। तो उस प्रसाद के दम से गौ माता ने भी बेटा को जन्म दे दिया। इसलिए हमारे संत महापुरुष एक से एक, जैसे धर्म सम्राट पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, एक से एक महान विभूति है। श्री डोंगरे जी महाराज, स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, श्रीनाथ शास्त्री जी 18,000 भागवत के श्लोक याद हैं। आजकल तो बड़ी विडंबना है, कुछ लोग श्लोक को बोलते ही नहीं, श्लोक को पीछे कर देते क्योंकि वो दूसरे लोग में चलते। भागवत में भागवत की कथा होनी चाहिए। लिखा गया है संगीत कीर्तन सब कुछ होते हुए उस प्रकार होना चाहिए महाराज जिस प्रकार बाल में नमक। भागवत की कथा को पीछे करके आप भजन कीर्तन ना करें, ये बहुत गलत हो रहा आजकल। भागवत की कथा में कीर्तन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, लेकिन उतना होना चाहिए जितना दाल में नमक, समय समय पर आलस ना आए। इसलिए भजन ऐसा नहीं, कुछ व्यास लोग फरीदाबाद में ऐसा चलता, कई जगह मैंने देखा, बहुत देखा। कथा को क्या करते हैं लोग, कथा को एक साइड रखते थे। पहली बात तो उन्हें कथा श्लोकों का ज्ञान नहीं रहता, प्रसंगों का अभ्यास नहीं है, तो कथा को एक साइड कर में पूरे दिन कीर्तन ही चलता रहे। कीर्तन भजन संध्या करानी तो अलग से किसी दिन बुलाओ, लेकिन भगवान की कथा को कभी पीछे करके और फिर कीर्तन नहीं कराना चाहिए महाराज। इस प्रकार महाराज गौ माता के गर्भ से संत के प्रसाद में बड़ी ताकत हुई।
संत के प्रसाद की ताकत से गौ माता ने पुत्र को जन्म दे दिया। अब तो महाराज बधाई देगी सभी लोग आते, विधाता का कोटन देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी का तो भाग्योदय हो गया। बड़ा भारी उत्सव मना। प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलो राधे राधे। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए। गाय के पुत्र भैया, गाय के पुत्र के कान गाय जैसे थे, तो इसलिए इसका नाम गौकर्ण रखा। धुंधली इस प्रकार आत्मादेवी नाम सोच रहे थे अपने पुत्र का, तो धुंधली तो खड़ी हो गई। महाराज, बच्चे को गर्भ में मैंने रखा, 9 महीने कष्ट मैंने झेले, नाम आप कैसे रखोगे? नाम तो मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखदः। यहाँ पर विचार करने योग्य बात है। ख्याति उन्होंने प्राप्त की सैनी साहब। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी ज्ञानी हुए, महाज्ञानी, धुंधकारी महाखद। खड़ भी हुआ तो ऐसा खड़ नहीं, प्रथम श्रेणी का दुष्ट, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, बालक जो पढ़ते गए भैया, ख्याति दोनों ने प्राप्त की। सत असत विवेचनी बुद्धि है सता पंडा। जो सत और असत का ज्ञान है उसे पंडित कहते हैं। प्रतिष्ठान को गच्छामि। महाराज दोनों बड़े होने लगे। गौकर्ण जी भगवान के भजन मार्ग में जाते, ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, जुआ खेलने लगा, दुष्ट संगति होने लगी। जैसी संगति वैसी रंगति। और महाराज आत्मदेव जी भी बहुत परेशान होने लगे। पुत्र कुपुत्र हो गया। अब भी मरने के लिए सोचने लगे। पहले भी मरने के लिए जा रहे थे, जब पुत्र नहीं था तब भी मरने के लिए जा रहे थे। और महाराज अब पुत्र हो गया तो भी आत्मदेव जी मरने के लिए चल पड़े। तो निश्चित नहीं है कि पुत्र से हमको सुख की प्राप्ति हो। न चैन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः। महाराज निश्चित नहीं कि किसी को सुख की प्राप्ति हो जाए। पिताजी, आप गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी संसार में सभी दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सभी लोग दुखी हैं, इसलिए भगवान के दास बन जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ। इस प्रकार पुत्र ने पिता को उपदेश दिया। गौकर्ण जी कहते, क्योंकि जिस घर से गौकर्ण जी हुए थे वो कोई साधारण घर नहीं था, संत का प्रसाद था, इसलिए विद्वान हुए। महाराज केवल एक है जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन करेगा, वही इस संसार में मस्त है, जिसका मन ठाकुर जी के चरणों में लग गया है। आप ठुकराओगे तो प्यारे, फिर और कहाँ हम जाएंगे। छाने के खा के जमाने भर की, फिर लौट यहीं पे आएंगे। नीचे धमे काली कुटिल, और जैसो मैं तो निज चरण में राखियो। मोहे नटवर नंद किशोर, मुझे दास बना कर रख लेना। हे श्याम तुम अपने चरणों, मुझे दास बना कर रख लेना। हे श्याम अपने चरणों में, हे श्याम तुम अपने चरणों में, हे श्याम तुम अपने चरणों में, हरे श्याम तुम अपने चरणों
रख लेना मुझे नौकर जान के रख लेना हे श्याम तुम अपने चरणों में मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में हे श्याम तुम अपने चरणों में हे श्याम तुम अपने चरणों में हरि श्याम तुम अपने चरणों में हरि श्याम तुम अपने चरणों में मुझे दास बना के रख लेना हे श्याम तुम अपने हरि बोल मुझे दास बना के रख लेना हरि श्याम तुम अपने आगे ताली से करते हुए जय जय श्री राम बोलिए भागवत भगवान की जय। प्यारे भक्तों, गौकर्ण जी ने आत्मादेव जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, इस शरीर से हम और आप बहुत प्रेम करते हैं। देहे स्तिमांस रुधिरे भिमति त्यजत्वं जाया सुता सदा विमुचा विमुचा। महाराज, यह जो हमारा शरीर है, देह मांस खून हड्डी मज्जा इत्यादि से बना हुआ है। गौकर्ण जी ने अपने पिता को आत्मादेव जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारे शरीर में 70% जल रहता है। अगर जल की कमी हो जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत। क्षिति जल पावक यानी आकाश गगन समीर और पंच 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों से हमारा आपका शरीर बना है। पिताजी, जब देह ही हमारा नहीं, इस प्रकार का उपदेश दिया, देह ही हमारा नहीं तो देह के नाते हमारे कहाँ से हो गए। महाराज, आत्मदेव को वैराग्य हो गए। मानव जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? चाचा जी, बहन जी, दादाजी, बाबा जी, काका जी,
रूपा जी ये सब क्या है? ये हमारे यात्री हैं, सही यात्री हैं। लेकिन ये यात्रा भगवान के वहां तक नहीं जाती है, यहीं तक सीमित है। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, आए तो भजन करने के लिए थे और यहाँ वहाँ की बातों में लग गए, कहीं और मस्त हो गए। ये मानव तन भगवान के भजन के लिए मिला प्यारे भक्तों। जीविका का आश्रय लो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा को याद करना है। अपना काम धंधा भी करना है, लेकिन जिसने जन्म दिया उसको याद करते रहना है। एक दिन आत्मादेव जी बन चले गए। गौकर्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ किया। दसम स्कंद में 90 अध्याय है प्यारे भक्तों। उन्हें भगवत प्राप्ति। अब घर में माता जी अकेली बची, अब धुंधकारी था। महाराज धुंधकारी में माता जी पिताजी बहुत परेशान करता था। अब तो उसने माता जी को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया, अपनी मैया को मारने लगा, धन यहाँ वहाँ से चुरा कर ले जाने लगा। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, मैया एक कुआं में जाकर मैया का पैर लिपटा और उनकी मैया कुआं में गिर गई। अब तो मृत्यु हो गई महाराज दिल्ली की। अब तो धुंधकारी ने अपने घर में 5-5 वेश्याओं को रख दिया और व्यभिचार करने लगा। अब गौकर्ण जी को लगा कि पिताजी चले गए वन और माता जी चली गई ऊपर, अब है बारी हमारी, तो अब हमारी पिटाई करेगा। तो गौकर्ण जी ने सोचा मैं क्या करूं, तो गौकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अब तो महाराज धुंधकारी घर में जब अकेला बचा, जब बिल्कुल अकेला बचा, तो महाराज उसने 5-5 वेश्याओं से वेश्याएं कहती घर बाजार जाओ, बाजार से चोरी करके धन लाओ, कहीं से लाओ, हमारा खजाना बढ़ाओ, हमें पैसा दो। महाराज वेश्याओं के साथ व्यभिचार करने लगा, चोरी करता, डाका मारता। महाराज इस प्रकार से अनेक प्रकार का जब धन कमाने लगा, वेश्याओं ने सोचा अब क्या किया जाए। किसी न किसी दिन अगर राजा ने इसको पकड़ दिया, धुंधकारी को राजा ने पकड़ दिया, और जब ये पकड़ जाएगा तो ये हमारा एड्रेस बताएगा तो हम भी पकड़ जाएंगे। तो वेश्याओं ने सोचा, प्रेम से बोलो राधे राधे, अब क्या किया जाए। तो जलते हुए पहले माताएं चूल्हे में क्या बनाती थी, कंडे से, यहाँ क्या बोलते, उपला, कंडे को उपला बोलते ना। तो कंडे के जो अंगारे होते हैं, अंगारे उसमें होती आग, बहुत बड़े अंगारे, वो तपते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में डाल दिए महाराज वेश्याओं ने, और रस्सी बांध कर उसके गले में ठंडा लगाकर उसको जान से मार दिया। तब अंगारा, भागवत कहती है, तब अंगारा समूहाश्च तम मुखे विचिक्षितु, तम मुखे उसके मुख में तब अंगार लकड़ी के और कंडे के जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल दिए, और महाराज धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई। सुधामयं वचोयासा कामीनां रसवर्धनम् हृदयं सुधाराः प्रिया को नाम भाषितम्। महाराज इधर गौकर्ण जी यात्रा करते करते जब पता चला कि हमारे भैया भी परलोक सुधार गए, तो गया जी में जाकर माता पिता का और भाई का भी पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण आदि किया। गौकर्ण जी घर रात्रि में जब अचानक आए तो एक भेड़ का बच्चा प्रकट, भेड़ बन गया, वही भेड़ का बच्चा धीरे धीरे हाथी भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर रोने लगा, और फिर संज्ञा मात्र चकार प्रेत, क्योंकि बोल नहीं सकता। जो लोग कह रखते सब कपोल करना है प्रेत वाले, जिसके घर में बीत जाती वो सब जानते, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये हमारे ग्रंथों को जो लिखा गया है, भागवत आदि को पत्ते खाकर ऋषि मुनियों ने लिखा कि कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए, हमारे हृदय में कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए। बड़ी सावधानी के पूर्वक ग्रंथों को लिखा गया भैया। इसीलिए सनातन और बाकी सब पंथ हैं, केवल धर्म एक है, वो है सनातन। सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। प्यारे भक्तों,
अब उसने कभी रोने लग जाए धुंधकारी, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, प्यारे भक्तों, हाथ में जल लिया और महाराज तुरंत गायत्री मंत्र के द्वारा, ब्राह्मणों में बड़ी शक्ति होती है, गायत्री मंत्र के द्वारा उस जल को उस प्रेत आत्मा के ऊपर फेंका तो प्रेत आत्मा बोल पड़ा। क्या कहता है? अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषे ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, धुंधकारी कहता हम, हे भैया मैं आपका भैया धुंधकारी हूँ, अपने ही दोषों के कारण मैंने इतना पाप किया, दूसरे के दोष के कारण नहीं। आज मैं ब्रह्मत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बना हूँ और प्रेत बन के दर दर पे भटक रहा हूँ, क्योंकि प्रेतों को वायु मिलती है। उन पापों का परिणाम यही है भैया कि आज मैं प्रेत बना दर दर भटक रहा हूँ। केवल वायु का आहार मिलता है प्रेतों को। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुनोचया। भैया आप तो साक्षात करुणा और कृपा की और दया की मूर्ति है, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाए। गौकर्ण जी ने कहा, मैंने अनेक अनेक पिंडदान किए, हजारों पिंडदान किए तुम्हारे निमित्त, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, महाराज एक पिंडदान नहीं, आप 100 पिंडदान कर दो गया जी में, तो भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं। अब तो महाराज रात भर गौकर्ण जी को चिंता के मारे नींद नहीं आई। सुबह पंडितों को बुलाकर सलाह दी। अंत में महाराज सूर्य जो प्रकाश देता है, तो ब्रह्म नमो जगत साक्षिम ब्रूहि मुक्ति हेतुकम, सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्य भगवान ने बताया कि धुंधकारी की मुक्ति तो महाराज केवल भागवत से संभव है। इसे 27 भगवान की कथा, सूर्य भगवान की गति रुक गई। गौकर्ण जी को सूर्य भगवान ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। गौकर्ण श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, इसको भागवत की कथा सुनाओ, ये मुक्त हो जाएगा। प्यारे भक्तों, आषाढ़ मास में गौकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त सुंदर भागवत की कथा, सिर्फ 10-15 मिनट का समय दें, आप लोग बैठे भावपूर्वक। और महाराज बड़ी सुंदर आषाढ़ मास में गौकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठ गए और दिव्य कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला तो सब दौड़ पड़े भैया। वैष्णव ब्राह्मण मुख्यम श्रोता परिकल्पसा, सभी ब्राह्मण लोग आ गए, सभी श्रोता समवाय आ गया। उसी समय धुंधकारी प्रेत कहाँ बैठे, तो एक 7 गांठ का बास था भैया, इस 7 गांठ के बास में आकर बैठ गया। उसी समय आकर बैठ गया। जब एक दिन की कथा हुई, प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो राधे राधे, तो एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि। इस प्रकार से 7वें दिन की कथा जब समाप्त हुई तो 7वें ग्रंथि बांस की फट गई। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो की तथा धन्य कृष्णो लोक फल प्रदः। भागवत की कथा प्यारे भक्तों धन्य है, श्रवण करना चाहिए। लेकिन धुंधकारी के लिए विमान आया और सबके लिए कथा तो सबने सुनी। जब गौकर्ण जी ने कथा श्रवण कराई तो कथा तो सभी ने सुनी, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए आए और किसी के लिए क्यों नहीं आए? क्योंकि उसने एकाग्र मन से सुनी। कथा सुनो और उसका मनन करो, जीवन में उतारो। हम और आप कथा सुनते यही आप लोग झरा देते हैं, हिलाते हो पीछे हिला के और चले जाते, जो यहाँ सुना वो यही छोड़ दिया, घर लेकर नहीं जाते हो, उसको जीवन में उतारना है। तो महाराज धुंधकारी ने मनन किया, चिंतन किया उस कथा का, इसलिए उसके लिए विमान आ गया। फिर दोबारा इसी प्रकार से महाराज अब तो धुंधकारी का भी मोक्ष हो गया। एक प्रश्न उठता है कि महाराज कथा कैसे सुने? तो कथा सुनने की विधि, कथा भागवत में कितना खर्च आता है, लोग पूछने लगते हैं भागवत जी में कितना खर्चा आता है। तो जिस प्रकार से
हम आप बेटी का विवाह करते हैं, बेटी के विवाह में कोई 50,000 रुपये खर्च करता है, कोई 1 लाख भी करता है, कोई 10 लाख में भी करता। तो भागवत की कोई सीमा नहीं। उत्सव को महोत्सव बना दो। भगवान की जैसे अपन धन भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए, इस प्रकार से। और भागवत कैसे सुने, पहले बता सुनने की विधि है। वैसे तो घी पी कर रहे, बोले महाराज ये संभव नहीं है। बोले दूध पी कर रह जाए, दूध पीकर भागवत की कथा सुने, बोले महाराज ये भी संभव नहीं है, कलयुग में नहीं हो सकता, लोगों को कैसे हजम होगा। बोले महाराज तो फल खा के रह जा, बोले मैं नहीं महाराज फल में भी नहीं चलेगा। तो बोले जब फल में नहीं चलेगा तो महाराज एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन करें। बोले इसमें भी नहीं चलेगा। तो भगवान ने कहा कि दोनों टाइम चकाचक भोजन करो, खूब खाओ लेकिन भगवान की कथा सुनो, खूब चकाचक 4 टाइम पाओ लेकिन भगवान की कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार महाराज ये सप्ताह की विधि है। और महाराज वक्ता और श्रोता के लक्षणों का वर्णन हुआ और वहाँ धुंधकारी का स्मृत भागवत श्रवण करनी चाहिए। जैसे भी हो भगवान में मन लगे और भगवान की कथा अति पुण्यदायी होती है। हरि बोली माँ के धनाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए सभी आरती कर लेंगे। आरती से पहले 1 बजे आ जाइए।
एक तमन्ना है जीवन की, एक तमन्ना है इस दिल की, बाबा निधिवन रात बिताऊं, सामने शाम होवे फिर चाहे मैं मर जाऊं, सामने शाम होवे फिर चाहे मैं मर जाऊं। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन में बिहारी लाल की। आप सभी को श्याम लाडली ज्योतिराज माँ बेटी की तरफ से प्यार और भरी जय श्री श्याम। इसको हाथ खड़े नहीं करके खुद भी खड़ा होना है मुझे। मेरे एक कहने को लंच में बहुत जिद्दी हूँ, जल्दी हो जाओ। अब जब घर वाले वृंदावन जाने के लिए कह रही तो क्या कहोगे उनसे? बोलो खड़े हो जाओ, फिर तो नहीं है खुशी। अंकल कहाँ गए?
कलुषुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः बन्धुपदन्मः शान्तिरस्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु